क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब शेयर मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है तो अचानक से लास्ट के कुछ मिनट्स में वॉल्यूम इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है और वो क्लोजिंग प्राइस एक्चुअली डिसाइड कैसे होता है? वेलकम टू वेल साइड। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो सेबी का एक नया रूल आया है जिसका नाम है CAS यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ये नया रूल मार्केट की क्लोजिंग गेम को पूरी तरह बदलने वाला है। तो चलिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जानते हैं कि CAS क्या भला है, ये कैसे काम करेगा और इससे आपको क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले ये जानते हैं कि अभी तक क्या होता था। जब मार्केट क्लोज होने का टाइम आता था तो स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस निकालने के लिए VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का यूज होता था, यानी दोपहर 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जितने भी ट्रेड्स होते थे उनका एवरेज निकाल के क्लोजिंग प्राइस डिक्लेयर कर दिया जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स को जब एक साथ बहुत सारे शेयर्स बाय या सेल करने होते थे तो वो लास्ट के 30 मिनट्स में आते थे। इससे शेयर प्राइस में अचानक से बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती थी। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए फेयर शेयर प्राइस मिलना मुश्किल होता था और मार्केट की ट्रांसपेरेंसी पर भी थोड़ा असर पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी लेके आया है CAS। जैसे मार्केट सुबह ओपन होने से पहले प्री ओपन सेशन होता है, वैसे ही अब मार्केट क्लोज होने से पहले एक 20 मिनट्स का स्पेशल सेशन होगा 3:15 PM से 3:35 PM तक। इस पूरे सेशन को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप 1 3:15 PM to 3:20 PM ये ट्रांजिशन फेज होता है और यहाँ पर रेफरेंस प्राइस कैलकुलेट होता है। स्टेप 2 3:20 PM to 3:25 PM ऑर्डर एंट्री पीरियड। यहाँ पर कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अपने लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर डाल सकता है। स्टेप 3 3:25 PM to 3:30 PM यहाँ पर सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स डाले जा सकते हैं। मार्केट ऑर्डर ना तो कैंसिल होते हैं ना ही मॉडिफाई। और याद रखिएगा इसी के बीच में एक रैंडम क्लोज भी होता है, यानी 3:28 PM to 3:30 PM के बीच में कभी भी मार्केट ऑर्डर विंडो क्लोज हो सकती है ताकि कोई मैनिपुलेशन ना कर सके। स्टेप 4 3:30 PM to 3:35 PM ऑर्डर मैचिंग यानी फाइनल क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस या टाटा स्टील का स्टॉक है। पहले क्या होता था, अलग अलग प्राइस पर ट्रेड्स मैच होते होते लास्ट प्राइस बनती थी। लेकिन CAS में क्या होगा कि सारे बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स को एक बड़े से पूल में डाल दिया जाएगा जहां पर सिस्टम एक इक्विलिब्रियम प्राइस खोजेगा, यानी वो प्राइस जहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम मैच हो जाए। इससे फायदा क्या होगा कि सभी इन्वेस्टर्स को एक ही फेयर और ट्रांसपेरेंट क्लोजिंग प्राइस मिलेगा और बड़े ऑर्डर की वजह से अचानक प्राइस क्रैश या स्पाइक नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स एंड पैसिव फंड्स अपने NAV नेट एसेट वैल्यू को बिना किसी ट्रैकिंग एरर के एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कुछ जरूरी बातें जो आपको एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर याद रखनी है। प्राइस बैंड। CAS के दौरान जो प्राइस बैंड होगा वो रेफरेंस प्राइस से प्लस और -3% तक ही ऊपर नीचे जा सकता है। इससे ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट नहीं होगी। ऑर्डर टाइप्स। आप लिमिट ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आइसबर्ग ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स CAS में अलाउ नहीं है। फेज्ड मैनर। शुरुआत में ये सेशन उन्हीं स्टॉक्स पर लागू होगा जिनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्टेड हैं और बाकी स्टॉक्स पर वही पुराना VWAP मेथड ही चलेगा। तो कुल मिलाकर CAS मार्केट में क्लोजिंग को ज्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने के लिए लाया गया है। तो आपको ये नया CAS रूल कैसा लगा और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे सच में फायदा होगा? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।